हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नन्हे टीचर पर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 8 के पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार, ये पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट भी बनाया था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पठनी बिंदु देख लेते हैं जो कि आज हम सीखेंगे। नंबर 1 पे है शरीर का निर्माण कैसे होता है। नंबर 2 पे है उत्तक किसे कहते हैं। नंबर 3 है कोशिका के भाग। नंबर 4 है पादप व जंतु कोशिका में अंतर। और नंबर 5 है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 बिंदु जान लेते हैं कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। दोस्तों, जैसे कि हम घर बनाते हैं, तब घर बनाने के लिए सबसे मेन हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है सबसे पहले। इसी प्रकार शरीर का निर्माण के लिए हमें सबसे पहले कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है, जिसे शरीर की ईंट भी कहते हैं कोशिका को। दोस्तों, जो कोशिका होती है उसके समूह को हम उत्तक कहते हैं। जो कोशिका होती है वह मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, और जो उत्तक होते हैं वह मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इन पांचों चीज़ों से शरीर का निर्माण होता है। अब दोस्तों, शरीर का निर्माण कोशिका से शुरू होता है। जैसे दोस्तों हमने ऊपर ये बिंदु पढ़ा था कि जो जैसे कि हम मकान बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ईंट, इसी प्रकार शरीर का निर्माण के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कोशिका। अब है दोस्तों, कोशिकाओं के समूह मिलकर उत्तक बनाते हैं। उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं तथा तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। जैसे दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कोशिका के समूह होते हैं, कोशिका के समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, और जो उत्तक के समूह होते हैं वह अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब हमारे शरीर के कोई भी अंग, उनका निर्माण उत्तक करते हैं, और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। मतलब हमारे शरीर के कोई भी तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र आदि, और इनमें जो तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो इन पांचों चीज़ों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब है दोस्तों नंबर 2, उत्तक क्या है या उत्तक किसे कहते हैं। दोस्तों, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। दोस्तों, जो एक समान मतलब एक जैसे ही कार्य मतलब काम करने वाली कोशिकाओं के समूह है जिसे हम उत्तक कहते हैं। तो कोशिका के समूह को हम उत्तक कहते हैं। अब दोस्तों नंबर 3, कोशिका के भाग। दोस्तों, कोशिका के मुख्य भाग होते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, नंबर 2 है कोशिका द्रव्य, और नंबर 3 है केंद्रक। दोस्तों, अब ये तीनों कोशिका के मुख्य भाग होते हैं जिन्हें हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है कोशिका झिल्ली। दोस्तों, कोशिका झिल्ली कोशिका की दीवार होती है। जैसे घर की चारों तरफ दीवार होती है, वैसे ही कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली दीवार को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर कोशिका द्रव्य व केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली होती है इसके अंदर कोशिका द्रव्य जो कि जेली के जैसा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य व केंद्रक पाया जाता है जो कि कोशिका के बीच में होता है केंद्रक। अब है दोस्तों कोशिका द्रव्य। दोस्तों, कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। दोस्तों, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें विभिन्न मतलब अनेक प्रकार की कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि। दोस्तों, राइबोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि ये सभी कोशिकांग होते हैं, मतलब कोशिका के अंग होते हैं। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे कोशिका की विद्युत ग्रह कहते हैं, और लाइसोसोम को आत्मघाती तैली। और अब है दोस्तों, यह जेली जैसा पदार्थ होता है। दोस्तों, जो कोशिका द्रव्य होता है वह जेली के समान पदार्थ होता है। अब है दोस्तों नंबर 3, केंद्रक। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, जो केंद्रक होता है वह कोशिका का सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सबसे मेन भाग होता है। इसके चारों ओर एक आवरण जिसे हम दीवार कहते हैं वह होती है, जिसके केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दोस्तों, जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर एक आवरण मतलब दीवार होती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। मतलब केंद्रक मतलब जो बीच का भाग होता है, और उसके चारों ओर पाए जाने दीवार को झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली कहते हैं इसे हम। केंद्रक झिल्ली में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों, जो केंद्रक झिल्ली होती है उसमें एकदम छोटे एकदम सूक्ष्म छिद्र मतलब छेद होते हैं, जिनसे कोशिका द्रव्य मतलब जो जेली के समान पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के बीच के पदार्थों का आदान प्रदान होता है, मतलब देना आना होता है। अब दोस्तों, केंद्रक में
केंद्रिका व धागे नुमा गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों जो केंद्रक होता है शरीर, जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, उसमें केंद्रिका और धागे नुमा गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनकी संरचना धागे के समान होती है। अब है दोस्तों गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। दोस्तों जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जीन पाए जाते हैं जो कि आनुवंशिक गुणों या पीढ़ी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसी प्रकार ये आगे बढ़ाते जाते हैं गुणसूत्र। दोस्तों हमने शरीर का निर्माण कैसे होता है, उत्तक किसे कहते हैं, कोशिका के भाग ये जान लिए। अब हम जो पादप व जंतु कोशिका होती है उनमें क्या क्या अंतर होते हैं वह जान लेते हैं। पादप व जंतु कोशिका में कई समानताएं होती है व साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी होता है। दोस्तों जो पादप व जंतु कोशिका होती है उनमें बहुत सारी समानताएं होती है, पर साथ ही उनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी होते हैं जो कि आज के हम तीनों बिंदुओं में पढ़ेंगे। नंबर 1 अंतर है दोस्तों, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोस्तों जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली मतलब जो कोशिका की दीवार होती है वह बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये हुआ दोस्तों पहला अंतर जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अभी दोस्तों नंबर 2, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जो अलग अलग रंगों के होते हैं। दोस्तों जो पादप कोशिका होती है उसमें लवक पाए जाते हैं और वह अलग अलग रंगों के होते हैं, मतलब एक समान रंग के नहीं होते हैं, उनमें अलग अलग रंगों के होते हैं। ये था दोस्तों दूसरा अंतर जो कि महत्वपूर्ण है और यह जंतु कोशिका में नहीं होता है। अब दोस्तों पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। दोस्तों जो पादप कोशिका होती है उसमें रिक्तिका बहुत बड़ी होती है और ये था हमारा तीसरा अंतर जो कि महत्वपूर्ण है और यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों हमने शरीर का निर्माण कैसे होता है, उत्तक किसे कहते हैं, कोशिका के भाग और पादप व जंतु कोशिका में अंतर, ये चारों बिंदु जान लिए। अब हमारा जो लास्ट बिंदु था इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वह जान लेते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका। दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है जैसे मनुष्य। दोस्तों जो यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जैसे मतलब जो केंद्रक मतलब जो बीच का जो कोशिका के बीच का जगह होती है केंद्रक, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, मतलब झिल्ली मतलब दीवार जो कि मनुष्य में होती है। अब है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है जैसे जीवाणु। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है जो कि जीवाणुओं में पाई जाती है। अभी दोस्तों कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर अतिरिक्त आवरण पाए जाते हैं। दोस्तों जो कोशिका भित्ति है वह पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली मतलब कोशिका की दीवार के बाहर अतिरिक्त आवरण होता है, मतलब भित्ति होती है वह। अब दोस्तों गुणसूत्र, ये आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं, मतलब ये गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं वह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 8 के पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार ये पार्ट 2 पढ़ा। फिर इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया था जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो आज हमने पठनीय बिंदु पढ़े थे वह फिर से जान लेते हैं। नंबर 1 है शरीर का निर्माण कैसे होता है। नंबर 2 है उत्तक किसे कहते हैं। नंबर 3 है कोशिका के भाग और नंबर 4 है पादप व जंतु कोशिका में अंतर और नंबर 5 है इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज के मेरे वीडियो में से बहुत कुछ समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।